नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट बिंदु पर। आज हम लोग ज्योग्राफी में भारत की प्राकृतिक विभाजन जिसमें पर्वत एवं चोटी से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए हम लोग आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि डैश एक पर्वत श्रृंखला है जो भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिम तट के लगभग समानांतर चलती है और दुनिया में जैव विविधता के 8 सबसे आकर्षक केंद्र में से एक है। कभी कभी इसे भारत के महान ढाल भी कहा जाता है। ऑप्शन है पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, हिमालय, सतपुरा रेंज। इसका सही आंसर पश्चिमी घाट हो जाएगा। पश्चिमी घाट भारत के पश्चिम तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट या सह्याद्री कहते हैं। विश्व में जैव विविधता के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। 2012 में यूनेस्को ने पश्चिम घाट को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश भारत के उत्तर में एक दीवार बनाते हैं। ऑप्शन है थार मरुस्थल, उत्तरी पहाड़, उत्तरी मैदानी, पूर्वी पहाड़। इसका सही आंसर उत्तरी पहाड़ हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन में कहा गया है डैश भारत के उत्तर में एक दीवार बनाते हैं। तो भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत रेंज आती है जो पहाड़ी कहलाती है, इसलिए। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वी भारत की पहाड़ी पट्टी मेघालय मूल रूप से डैश का हिस्सा था। ऑप्शन है मणिपुर, पश्चिम बंगाल, असम, सिक्किम। इसका सही आंसर असम हो जाएगा। पूर्वी भारत की पहाड़ी मेघालय जो असम का हिस्सा था। मेघालय को बादलों का घर के नाम से जाना जाता है। इसे पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। 21 जनवरी 1972 में मेघालय पूर्ण रूप से इसे राज्य का दर्जा दिया गया था। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उत्तर में 3 पर्वतीय क्षेत्रों का दक्षिण भाग बाहरी हिमालय है जिसे डैश भी कहा जाता है। ऑप्शन है शिवालिक रेंज, ग्रेट हिमालय, कंचनजंगा, कैलाश रेंज। इसका सही आंसर शिवालिक रेंज हो जाएगा। शिवालिक श्रेणी या बाह्य हिमालय हिमालय पर्वत का सबसे दक्षिण भाग है जो पश्चिम से पूरब तक फैला हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई 850 से लेकर 1200 मीटर है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसके सबसे ऊंचे पर्वत को गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है? यहाँ पे चोटी होना चाहिए, सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है पश्चिम घाट पर्वत श्रृंखला, सतपुरा पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वत श्रृंखला, विंध्य पर्वत श्रृंखला। इसका सही आंसर अरावली पर्वत श्रृंखला हो जाएगा। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी को गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अरावली पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पिछला क्वेश्चन हम लोग देखे हैं, इसका सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है जो 1722 मीटर ऊंचा है। यह राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्न से किस राज्य में गुरु शिखर स्थित है? तो गुरु शिखर राजस्थान में स्थित है। यह अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरावली निम्न से किस राज्य में गुरु शिखर की चोटी स्थित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो पिछले क्वेश्चन में बताया है कि गुरु शिखर अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है जो 1722 मीटर ऊंची है, राजस्थान में स्थित है। इसका सही आंसर राजस्थान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नीलगिरी पहाड़ियों को डैश के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है संसार की छत, पहाड़ियों का राजा, चाय का खजाना, नीला पर्वत। इसका सही आंसर नीला पर्वत हो जाएगा। जबकि संसार के छत के नाम से पामीर के पठार को जाना जाता है। नीला पर्वत इसका सही आंसर हो जाएगा। यहीं पे अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन कहाँ होता है, तो नीलगिरी होता है, नीलगिरी में होता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा है जो 2636 मीटर ऊंचा है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेवराय हिल्स निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। इसका सही आंसर तमिलनाडु हो जाएगा। सेवराय हिल्स तमिलनाडु में स्थित है।
यह पूर्वी घाट का भाग है। इसका विस्तार तमिलनाडु के सलेम जिले में है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। टैगोर पहाड़ी झारखंड के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है लोहरदगा, रांची, सिमडेगा, गुमला। इसका सही आंसर रांची हो जाएगा। टैगोर पहाड़ी झारखंड के रांची जिला में स्थित है। यह रांची जिला से लगभग 4 किलोमीटर दूर है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को डैश कहा जाता है? ऑप्शन है हिमाद्री, पूर्वांचल, डंस, शिवालिक। उत्तर पूर्व पहाड़ियों को पूर्वांचल के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर पूर्वांचल हो जाएगा। दिहांग गर्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और भारत की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है। हिमालय के इस भाग को पूर्वी या पूर्वांचल पहाड़ी कहा जाता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे नया पर्वत कौन है? ऑप्शन है अनामुडी, सतपुरा, हिमालय, माउंट आबू। इसका सही आंसर हिमालय हो जाएगा। हिमालय भारत की उत्तर सीमा में स्थित भारत का सबसे नवीनतम पर्वत है। इसका निर्माण यूरोपीय और भारतीय प्लेट के अभिसरण से टर्शियर काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। खासी, गारो और जयंतिया पहाड़ियाँ स्थित है? ऑप्शन है मेघालय, नागालैंड, असम, सिक्किम। इसका सही आंसर मेघालय हो जाएगा। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित है। यह तीनों के तीनों नाम यहाँ के जनजाति के नाम पर रखा गया है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश में स्थित कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम। इसका सही आंसर सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम में कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यह विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी भी है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। माउंट एवरेस्ट की चोटी समुद्र के स्तर से लगभग कितना फीट ऊंचा है? यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, तो इसका सही आंसर 29,000 फीट। यह समुद्र स्तर से लगभग 29,000 फीट ऊंची है। वैज्ञानिक सर्वेक्षणों में कहा जाता है कि इसकी ऊंचाई प्रति वर्ष 2 सेंटीमीटर के हिसाब से बढ़ रही है। हाल ही में नेपाल और चीन के द्वारा इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर के बजाय 8,848.86 मीटर बताया गया है। यानी कि पॉइंट में 86 मीटर इसकी वृद्धि हुई है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुरु शिखर डैश के अबुर्दा पर्वत शिखर अरावली पर्वत श्रेणी का उच्चतम बिंदु है। मतलब ये कहाँ स्थित है, क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है। तो आपका ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, राजस्थान, उत्तराखंड। पिछले क्वेश्चन में हम लोग बात भी किए थे गुरु शिखर के बारे में, जो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, जो राजस्थान में स्थित है। इसका सही आंसर राजस्थान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत के मुख्य पर्वत की रेंज इनमें से कौन सा पर्वत सम्मिलित नहीं है? भारत के मुख्य पर्वत की रेंज में इनमें से कौन सा पर्वत सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है हिंदू कुश, विंध्य, अरावली, सतपुरा। इसका सही आंसर हिंदू कुश हो जाएगा। हिंदू कुश अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सीमा पर है, जो भारत में नहीं है, जबकि विंध्य पर्वत, सतपुरा और अरावली ये तीनों की तीनों पहाड़ियाँ भारत में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। माउंट एवरेस्ट डैश में स्थित है? माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? ऑप्शन है तिब्बत, भारत, नेपाल, भूटान। माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। एवरेस्ट पर्वत विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। हाल ही में चीन के द्वारा चीन और नेपाल दोनों के सम्मिलित रूप से इसकी ऊंचाई में वृद्धि बताया गया है, जो 0.86 मीटर वृद्धि हुआ है। नेपाल में इसे स्थानीय लोगों के द्वारा वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा इसे सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है? ऑप्शन है अरावली, पश्चिम घाट, पूर्वी घाट, हिमालय। इसका सही आंसर अरावली हो जाएगा, जो राजस्थान में स्थित है। ये भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। भारत की नहीं बल्कि विश्व का भी सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। गुरु शिखर क्या है? गुरु शिखर क्या है? आपका ऑप्शन है अरावली रेंज में सबसे ऊंची चोटी। तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा,
जो 1722 मीटर ऊंची है। यह राजस्थान में स्थित है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन है दोदा बेटा, मुलायनगिरी, कलसूबाई, अनाईमुड़ी शिखर। इसका सही आंसर अनाईमुड़ी शिखर हो जाएगा। यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 2696 मीटर है। यह अन्नामलाई का सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है जो 2696 मीटर ऊंचा है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। माउंट कंचनजंगा पर्वत क्या है? आपका ऑप्शन है हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत, माउंट एवरेस्ट के उत्तर में स्थित है, विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। हम लोग पिछले क्वेश्चन में इसके बारे में चर्चा भी किए थे। कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है जो विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।